जय हिंद आप सभी को। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी व्याकरण, उपसर्ग तथा प्रत्यय। मैंने ऊपर लिखा हुआ है संधि, क्योंकि संधि से ही उपसर्ग, प्रत्यय और समास की राह सरल होती है। अगर आपने संधि को अच्छे से पढ़ लिया है तो उपसर्ग, प्रत्यय और समास में आपको दिक्कतें नहीं होगी। उपसर्ग वो होता है जो पहले आए और प्रत्यय वह होता है जो बाद में आए शब्दों में। जैसे कि मैंने लिखा हुआ यहाँ पे अनमोल और अनपढ़, नीचे लिखा है शब्द छिपे नहीं होते। शब्द छिपे नहीं होते, वही लिखा है उपर्युक्त, इत्यादि और अन्वय। शब्द छिपे होते हैं। जहाँ शब्द छिपे नहीं होते वहां पर तो दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी जहां पर शब्द छिपे होते हैं, और छिपे हुए शब्दों को निकालने के लिए जरूरत होगी किसकी? संधि की। संधि की जैसे कि क्या है हमारा, ये है अनमोल और ये है अनपढ़। अनमोल में उपसर्ग क्या होगा? अनमोल में उपसर्ग होगा हमारा अन, और प्रत्यय होगा मोल। अनपढ़, अन उपसर्ग है इसमें, और पढ़ प्रत्यय। वह शब्द हैं जिसमें छिपे हुए शब्द नहीं होते। अब यहाँ पर वह शब्द हैं जहाँ पे छिपे हुए होते हैं, जैसे कि उपर्युक्त, इत्यादि, अन्वय। उपर्युक्त में उपसर्ग क्या होगा? ऊपरी, ऊपरी, और उक्त होगा प्रत्यय। इत्यादि में इति और आदि होगा प्रत्यय। अन्वय में अनु होगा उपसर्ग, और अय होगा प्रत्यय। छिपे हुए शब्द ये निकले हैं एण संधि से। इन छिपे हुए शब्दों को निकाला गया है एण संधि से, उपर्युक्त, इत्यादि और अन्वय। आपको सभी संधि सीखनी होगी। कुछ शब्दों पे और प्रैक्टिस कीजिए। अतिकाल, अतिकाल में अति उपसर्ग है और काल प्रत्यय। अधिकार में अधि उपसर्ग है और कार प्रत्यय है। वह शब्द जहाँ छिपे नहीं होते। अब ये छिपे हुए शब्द हैं। एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है एक एक में। मतेक, मतेक में मत उपसर्ग है और एक के प्रत्यय है। तथेव, तथा उपसर्ग है और ऐब प्रत्यय है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंत उपसर्ग है और औष्ठ, औष्ठ प्रत्यय है। अब यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय को मैंने निकाला है वृद्धि संधि से। ये उपसर्ग, उपर्युक्त, इत्यादि, अन्वय निकले हैं एण संधि से, और एक एक, मतेक, तथेव और दंतोष्ठ ये निकले हैं वृद्धि संधि से। तो आप संधि पढ़िए और उपसर्ग और प्रत्यय निकालिए। कुछ और साधारण भाषा, जैसे कि क्या है हमारा कमौनी। कमौनी में को अगर तोड़ते हैं तो इधर हो जाएगा कम, और ये हो जाएगा औनी। तो यहाँ पे औनी प्रत्यय है और कम उपसर्ग है। लिखौनी, ये हो गया लिख, ये हो गया उपसर्ग, और ये हो गया आपका औनी प्रत्यय। ये कमौनी और लिखौनी आप
के टूटे हैं वृद्धि संधि में। किसमें टूटे हैं? वृद्धि संधि में। ये वृद्धि संधि में टूटे हैं। जैसे कि अब हमारा क्या है? भुजक्कड़ और पियक्कड़। ये हो जाएगा भुज और ये अक्कड़। अक्कड़ ये टूटे हैं हमारे दीर्घ संधि में। भुजक्कड़ किसमें टूटा? इधर भी छूटा, इधर भी छूटा। ये टूटा है दीर्घ संधि में। फिर पियक्कड़, ये हो जाएगा पिय और इधर हो जाएगा आपका अक्कड़। आप संधि और शब्दों को समझ कर भी उपसर्ग और प्रत्यय को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है राजपुताना, तो आप शब्द देखिए, मैंने इधर निकाल दिया है राजपूत। राजपूत, अब ता के साथ किसकी मात्रा है? बड़ा की। फिर उसके बाद क्या है? ना, आना। अब यहाँ पे राजपूत हो गया उपसर्ग और आना हो गया प्रत्यय। शब्दों के आधार पर भी निकाल सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है। जैसे कि क्या है? तेलंगाना, तिलंग। तिलंग और गा के साथ किसकी मात्रा है? आ की, आना। शब्दों के आधार पर भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि दस्ताना, दस्त। अब मात्रा किसकी बची है? बड़ा की, आना। उपसर्ग और प्रत्यय। नौकर, ये हो गया नौकर और आ के साथ मात्रा किसकी है? आ की, बड़ा की। और ये हो गया आनी। उपसर्ग क्या हो गया? नौकर, नौकरानी। और आनी हो गया प्रत्यय। पैराक, पैर और आ के साथ किसकी मात्रा है? बड़ा आ की। और आक हो गया यहाँ पे प्रत्यय। आप जब अब ये टूटे, ये भी संधि से ही है। टूटे ये भी संधि से। जैसे यहाँ पर ये टूटी है छोटा आ में और बड़ा आ में। किसमें टूटा है? ये टूटी है दीर्घ संधि में। कोई भी उपसर्ग और प्रत्यय टूटते संधि के ही आधार पे हैं। प्रैक्टिस तो आपको पहले संधि की ही बहुत अच्छी से करनी होगी, उसके बाद किसी भी प्रकार से आपको उपसर्ग, प्रत्यय और समास में दिक्कत नहीं होगी। कुछ और प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे क्या है यहाँ पे? ये दिया है आपका छावनी। छावनी, तो छा हमारा हो गया उपसर्ग और छा के साथ मात्रा किसकी है? बड़ा आ की। आ वो नी हो गया प्रत्यय। ये भी टूटी है हमारी दीर्घ संधि में। किसमें? दीर्घ संधि में। यहाँ पर उपसर्ग और ठा के साथ किसकी मात्रा है? बड़ा आ की। आवनी। आवनी हो गया है प्रत्यय। बुढ़ापा, बूढ़ा हो गया यहाँ पे उपसर्ग और पा हो गया है प्रत्यय। मोटापा, मोटा हो गया यहाँ पे उपसर्ग और पा हो गया है प्रत्यय। पंचायत, पंच हो गया यहाँ पर उपसर्ग। अब चा के साथ किसकी मात्रा है? बड़ा आ की। आयत, पंचायत। अमावट, ये हो गया है अम और माँ के साथ किसकी मात्रा है? बड़ा की। आवट। ये हमारा उल्लास, ये हो जाएगा उत। उत, उत लास। संतोष, सम। जो अंक की मात्रा होती है अब आधे माह में बदल जाती है किसमें? व्यंजन संधि में। ये सम। ये हो गया हमारा तोष। ये व्यंजन संधि में टूटा है। ये भी हमारी व्यंजन संधि में टूटी है। अभ्यास, ये हो गया अभी।
ये हो गया इधर हमारा प्रत्यय आस, ये टूटा एड़ संधि में टूटी है, टूटा है उपसर्ग तथा प्रत्यय। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, फिर हमारा सज्जन, सज्जन ये हो जाएगा सत, ये हमारा सदाचार, ये हो जाएगा सत, सदाचार सत, आचार, सदाचार टूटेगा सत आचार में। ये नीचे वाले शब्द हमारे व्यंजन संधि में तथा ये वाला हमारा एड़ संधि में, ये व्यंजन संधि और एड़ संधि में शब्द टूटे हैं। इसीलिए आपको संधि तीनों प्रकार की संधियों पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप उपसर्ग और प्रत्यय पे आना। आपकी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो सकती उपसर्ग और प्रत्यय में। पहले आप संधि की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।